यूहन्ना यानी मरकुस 6:14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। अब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या किस तरीक़ा से होता है। तो कहता है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्च सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मेरे मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होता है। कहता है कि यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उसका सामर्थ्य के काम प्रकट होता है। यानी यीशु जैसे मरे हुए में से किस तरीक़ा से जोड़ा गया था, जी उठा था, उसी तरीक़ा से इसका भी उसी में से जोड़ दिया गया है कि यूहन्ना भी मरे हुए में से जी उठा, इसीलिए वो सामर्थ्य का काम प्रकट करता है। तो कहता है, अन्य लोग ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवाणियों में से किसी एक में समान है। कोई कहता है भविष्यवक्ता है, कोई कहता है भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस का राजा था, तो कहता है कि जिस यूहन्ना के मैंने सिर कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, कहता है कि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी से, फिलिप्पुस का पत्नी था, और हेरोदेस के कारण जिससे उसने विवाह कर लिया था, यानी यूहन्ना का पत्नी से, लोगों को भेजकर यूहन्ना का पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं। यूहन्ना ने कहा था, भविष्यवक्ता ने, यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, वो कहता था कि अपने भाई को पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता है, परंतु वो नहीं माना और वो अपने भाई को पत्नी को रखा। इसलिए हेरोदेस उससे बैर रखती थी। हेरोदेस किससे बैर रखती थी? यूहन्ना से। और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। और क्या चाहती थी? कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। किसने डरता था? और जो पुरुष था ना, उन सब डरता था। धार्मिक समझकर, यानी पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, क्योंकि वो बहुत से चमत्कार किए थे और बहुत से काम किए थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। किसकी बात सुनता था? तो यूहन्ना के बात बहुत आनंद से सुनता था। ठीक अवश्य
आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों को, सेनापतियों और गलीलियों के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। किसका प्रसन्न किया? हेरोदेस का, राजा को नाच गाकर उसे प्रसन्न किया यानी खुश किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। क्या बोल रहा था कि जो तू कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा, यानी शपथ खा लिया था कि तू आधा राज्य मांगेगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, क्योंकि हेरोदेस को, राजा को प्रसन्न किया था नाच गा कर और ने बहुत खुश किया था। तो इसीलिए बोला कि तुम्हें जो कुछ तू मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर, क्योंकि ये उसी की पत्नी थी। ये बपतिस्मा देने वाली है ना, उसी की पत्नी। वो अपना पति के क्या बोल रहा है कि तुम उसका मांगो सिर, जो बपतिस्मा देता है उसका तुम सिर मांगो, है ना। तो ये किसने बोली? ये जो यूहन्ना का पत्नी थी उसने बोली, क्योंकि वो तो बदल गई थी ना, वो अपना यानी देवर के साथ विवाह कर लिया था, है ना, इसीलिए वो बदल गई थी कि उसे अब मरवा दिया जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या बोला कि वो बपतिस्मा देने वाला का सिर काट कर हमें चाहिए। तो वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहता हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। किसने बोली? उस लड़की ने, हेरोदेस के बेटी ने बोली कि तू मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर एक थाल में मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वाले के कारण उसे टाल न चाहा, क्योंकि वो शपथ खाया था ना, और लोग आजू बाजू में अगर बैठल थे तो उसके कारण वो टालना न चाहा। अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काट और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। आमीन।